नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके व्यक्तित्व, उनकी महानता और उनके ज्ञान का राज्य किया था। ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद बन पाए? दोस्तों, मैंने स्वामी विवेकानंद पर कई पुस्तकें पढ़ी हैं और मेरा उत्तर उन्हीं पर आधारित है। स्वामी जी भी हमारी ही तरह ऊर्जा से भरपूर एक युवा व्यक्ति थे और भले ही वे आत्मज्ञान की राह पर कठिन थे, वे इस बात से सहमत थे कि रामकृष्ण के साथ अपने शुरुआती दिनों में 2 या 3 बार उनके मन में कुछ विचलित करने वाले विचार आए थे, लेकिन उन्होंने तेजी से प्रशिक्षण लिया और अपना ध्यान केंद्रित किया और उनके ब्रह्मचारी गुरु भाइयों के सहयोग से भी उन्हें मदद मिली। हमें यह सीखने की जरूरत है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों पर विजय प्राप्त की और एक सार्थक जीवन जिया, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अपने मन और वासनात्मक विचारों पर नियंत्रण रखें। पर दोस्तों, स्वामी जी ने भी एक बार इस घटना को स्वीकार किया था। जब वह छोटे थे तो अपने कमरे में भजन गाते थे। उनकी आवाज बहुत अच्छी और बुलंद थी। उनकी खिड़की के पार एक युवा विधवा रहती थी और वह उन्हें गाते हुए देखा करती थी। यह सुनकर विवेकानंद को कुछ महसूस हुआ, लेकिन फिर उन्हें इस पर पछतावा हुआ और अगले दिन वह उस विधवा से मिले और माफी मांगी और उसकी मां को बुलाया। तो नैतिक बात यह है कि हम भी उसकी तरह खुद पर नियंत्रण रखना सीख सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक सवाल है, हम अपने महान आध्यात्मिक व्यक्तियों से इतनी उम्मीदें क्यों रखते हैं? वह सिर्फ एक इंसान था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझे आपके प्रश्न का उत्तर पता है, लेकिन एक बात पर मुझे पूरा यकीन है कि भले ही आज मेरे पास मजबूत यौन विचार है, मजबूत समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ मैं एक संत या आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकता हूं, और यह बात दुनिया में हर किसी पर लागू होती है। सेक्स हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। सामान्य व्यक्ति के लिए 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताए गए हैं। अर्थ और काम जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। हमें बस इतना कहा गया है कि उन्हें धर्म के साथ जोड़ना होगा। एक गुणी व्यक्ति अमीर बनने के लिए मेहनत करता है, और वह भी ईमानदारी से। इसी तरह वह सेक्स भी संयमित तरीके से करते हैं। निसंदेह स्वामी विवेकानंद जैसे संतों ने आत्मा के स्तर पर अपने विकल्पों के कारण जीवन में बहुत पहले ही सेक्स की आवश्यकता को पार कर लिया होता। जैसा कि हम जानते हैं कि वह बहुत कम उम्र में ही संत बन गए थे। हम जानते हैं कि महान आर्षि और महान कवि बनने से पहले वाल्मीकि का जीवन कैसा था। मैं बस इतना ही कहूंगा कि संतों पर इस प्रकार का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही उसके मन में यौन विचार हों, लेकिन यह उसे कम महान व्यक्ति नहीं बनाता। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो द फैक्ट फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्ट।